नमस्कार। आइए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो समय से भी परे है। हम उतरेंगे कथाओं के उस गहरे सागर में जहां ब्रह्मांड के पालक भगवान विष्णु के अवतारों के दिव्य रहस्य छिपे हुए हैं। हम सबने ये तो सुना ही है कि भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, पर सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है ब्रह्मांड के संरक्षक को बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये एक बहुत गहरा प्रश्न है। वैसे तो इसका सबसे प्रसिद्ध जवाब स्वयं भगवान ने भगवद गीता में दिया है। वो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म सिर उठाने लगता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ, ताकि सज्जनों की रक्षा हो सके, दुष्टों का विनाश हो और धर्म की फिर से स्थापना हो सके। मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। लेकिन ये तो कहानी की बस एक परत है। सच तो ये है कि अवतारों के पीछे के जो कारण हैं वो अक्सर कहीं ज्यादा गहरे, कहीं ज्यादा जटिल होते हैं। ये वो कहानियां हैं जो भक्ति, अहंकार और ब्रह्मांड की नियति के महीन धागों से बुनी हुई हैं। तो चलिए आज इन धागों को एक एक करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारी पहली कहानी एक परीक्षा से शुरू होती है। एक महान ऋषि की परीक्षा। नाम था उनका ऋषि भृगु, और वो ये जानने निकले थे कि त्रिदेवों में आखिर सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो देखिए, हुआ ये कि सभी ऋषियों ने मिलकर भृगु जी को ये काम सौंपा। भृगु पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास, और दोनों ही उनके व्यवहार से, उनकी परीक्षा लेने के तरीके से क्रोधित हो गए। अब वो पहुंचे वैकुंठ। वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु तो विश्राम कर रहे हैं। उन्हें जगाने के लिए ऋषि भृगु ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने सीधे भगवान के वक्ष पर, उनकी छाती पर आघात कर दिया। लेकिन कमाल तो ये था कि विष्णु जी को क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने उठकर भृगु का स्वागत किया और उनके पैर दबाते हुए कहा कि ऋषि के चरण स्पर्श से तो उनका वक्ष स्थल पवित्र हो गया। बस यही देखकर भृगु ने विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। यहां पर परीक्षा तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। इस घटना का एक ऐसा परिणाम हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आप जानते हैं, भगवान विष्णु का वक्ष स्थल वो देवी लक्ष्मी का सबसे पवित्र निवास स्थान है, और ऋषि के पैर ने सीधे उनके घर को छुआ था। इस बात को देवी लक्ष्मी ने अपना अपमान समझा और वो आहत होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं। अब सोचिए, उन्हें वापस पाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को उनके पीछे पीछे आना पड़ा। तो देखा आपने, अवतार का पहला कारण किसी असुर का वध नहीं था, बल्कि अपनी ही प्रिय पत्नी को मनाना था। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है अहंकार की। एक ऐसा अहंकार जो स्वर्ग के द्वारों पर जन्मा था। वैकुंठ के प्रवेश द्वार पर दो द्वारपाल खड़े रहते थे, जय और विजय। वो भगवान विष्णु के बहुत ही निष्ठावान सेवक थे, लेकिन कभी-कभी यही सेवा, यही पद एक अभिमान को जन्म दे देता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो एक दिन हुआ ये कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन जय और विजय ने अपने अहंकार के नशे में उन्हें द्वार पर ही रोक दिया, अंदर जाने ही नहीं दिया। अब ऋषि तो ऋषि ठहरे। इस अपमान से वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम दोनों अपनी दिव्यता खो दोगे और पृथ्वी पर साधारण मनुष्यों की तरह जन्म लोगे। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने श्राप वापस नहीं लिया, क्योंकि ऋषि का वचन व्यर्थ नहीं जा सकता था। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने प्यारे द्वारपालों के सामने 2 रास्ते रखे। उन्होंने कहा, या तो तुम 7 जन्मों तक पृथ्वी पर मेरे भक्त बनकर रहो, या फिर केवल 3 जन्मों तक मेरे कट्टर दुश्मन बनकर। ये एक बड़ा अजीब विकल्प था, है ना? लेकिन सोचिए, अपने भगवान से 7 लंबे जन्मों की जुदाई, ये वो सहन नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने 3 जन्मों तक भगवान का शत्रु बनना चुना। क्यों? ताकि हर जन्म में भगवान स्वयं उनका अंत करने आए और इसी बहाने उन्हें मोक्ष मिल जाए। और बस अपने भक्तों के इस वचन के लिए विष्णु को बार बार अवतार लेना पड़ा। पहले जन्म में वो दोनों बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और भगवान ने वराह और नरसिंह अवतार लेकर उनका उद्धार किया। दूसरे जन्म में वो बने रावण और कुंभकर्ण, और भगवान राम ने उन्हें मुक्ति दी।
और फिर अपने तीसरे और आखिरी जन्म में वो शिशुपाल और दंतवक्र बने और भगवान कृष्ण के हाथों उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। अब हम आते हैं अवतार के एक तीसरे कारण पर, और ये कहानी शायद सबसे ज्यादा दुखद है। एक ऐसी वजह जो शुद्ध प्रेम और एक दिल तोड़ने वाले धोखे से पैदा हुई। एक असुर राजा था जिसका नाम था जालंधर, और वो अजेय था, उसे कोई नहीं हरा सकता था। जानते हैं क्यों? उसकी ताकत उसकी सेना या हथियारों में नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा की पवित्र और अटूट भक्ति में थी। वृंदा का जो पतिव्रता धर्म था, वही जालंधर का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था। जब जालंधर का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, और तब ब्रह्मांड का संतुलन फिर से स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु को एक कठिन कदम उठाना पड़ा। उन्होंने जालंधर का ही रूप धारण किया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, उसे धोखा दिया। और जैसे ही वृंदा का वो संकल्प टूटा, युद्ध के मैदान में जालंधर मारा गया। सोचिए, जब वृंदा को इस धोखे का पता चला होगा तो उसका दिल टूट गया, और उसी क्रोध और गहरे दुख में उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उसने कहा, तुमने पत्थर दिल बनकर मेरे साथ छल किया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें पत्थर बन जाने का श्राप देती हूँ। और जिस तरह आज मैं अपने प्रिय के लिए रो रही हूँ, तुम भी एक दिन अपनी प्रिय से बिछड़ने का दर्द सहोगे। कहते हैं वृंदा की राख से ही पवित्र तुलसी का पौधा जन्मा, और भगवान विष्णु ने अपनी भक्त के उस शाप का मान रखते हुए शालिग्राम पत्थर का रूप धारण किया। और उस शाप का दूसरा हिस्सा वही रामावतार में सीता जी से उनके वियोग का कारण बना। तो अब तक हमने 3 अलग-अलग कहानियां सुनी, एक ऋषि की परीक्षा, 2 द्वारपालों का अहंकार और एक भक्त का शक्तिशाली श्राप। पर एक सवाल मन में उठता है, क्या ये सब सिर्फ अलग-अलग घटनाएं हैं, या फिर ये सब एक बहुत बड़ी, एक दिव्य योजना का हिस्सा है? यहीं पर एक बहुत ही सुंदर अवधारणा सामने आती है, लीला। लीला, जिसका अर्थ है दिव्य खेल। ये एक ऐसा विचार है जो कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि ईश्वर की एक आनंदमयी, एक सहज क्रीड़ा का मंच है। सब कुछ एक खेल है। तो अब अगर हम पूछें कि विष्णु के अवतार लेने के क्या-क्या कारण हैं, तो जवाब सिर्फ एक नहीं है। हाँ, धर्म की स्थापना करना, पर साथ ही एक ऋषि के सवाल का जवाब देना भी, अपने श्रापित भक्तों को मुक्ति दिलाना, तो एक भक्त के दिए श्राप का सम्मान करना भी, प्रेम और बिछुड़ने के दर्द का अनुभव करना, और इन सब से बढ़कर इस पूरी दिव्य लीला में हिस्सा लेना। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अवतार सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो एक वचन निभाने वाला है, एक श्राप को स्वीकार करने वाला है, और इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक का एक मुख्य पात्र है। और ये सारी कहानियां हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। ये जो श्राप थे, क्या वो सिर्फ एक सजा थी, या फिर ईश्वर तक पहुंचने का, उनसे मिलने का एक और रास्ता था? इस सवाल का जवाब शायद भक्ति के गहरे रहस्य में ही छिपा है।